हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं आज के व्लॉग से। बाकी अभी आई एम एट मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट एंड आई एम गोना मेक अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट माय एक्सपीरियंस थ्रू आउट द डे, कैसे एडमिंटन से मॉन्ट्रियल की जर्नी रही है अभी तक और आगे क्या क्या प्लान्ड है। बाकी अभी तो अभी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई फ़्लाइट फ्रॉम मॉन्ट्रियल टू दोहा, कतर। बाकी इस व्लॉग में आई एम गोना टेल यू गाइस अ लिटिल मोर अबाउट माय जर्नी आज की और अभी तक क्या क्या मैंने करा, कैसे कैसे करा एंड कीप वॉचिंग, यू विल नो। कल का दिन तो काफ़ी ज़्यादा टायरिंग था, कुछ नहीं कर पाया मैं अपना। लास्ट रात में पैकिंग करते करते पूरी रात निकल गई और आज सुबह से भी कुछ नहीं, कोई व्लॉगिंग नहीं कर पाया। पूछो मत, इतना हेक्टिक दिन गया ना मेरा। मैं सो बेसिकली मेरी फ़्लाइट थी सुबह 10:50 पे फ्रॉम एडमिंटन टू मॉन्ट्रियल एंड नॉन स्टॉप मैं बस पैकिंग, मूविंग, पैकिंग, स्टोरिंग, ये सब करता रहा। इतना हेक्टिक फॉल्ट मेरा है, मैं एंड तक मैंने छोड़ा काम, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। और बाकी अभी मैं मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे हूँ। एडमिंटन पे तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि आई वॉज वेरी डिलेड, ऑलमोस्ट लाइक मतलब बिल्कुल नेक टू नेक फ़्लाइट के टाइम पे पहुँचा हूँ। और वैसे तो स्मूथली हो गया सारा प्रोसेस, टच वुड, बट इट वाज वेरी टायरिंग बिकॉज रात भर मैं पैकिंग करता रहा हूँ। दिन में तो मैं व्लॉगिंग कर रहा था, जितनी मर्जी कर रहा था, जो भी कर रहा था, और इधर उधर जो जा रहा था मैं पूरा दिन उसी में निकल गया। फिर लास्ट नाइट वाज ऑल पैकिंग, मतलब जितनी भी रह रही थी। और ना मेरे को लगा नहीं था क्योंकि मेरे को ये लग रहा था मेजर किचन एंड जो मेजर सामान है वो सारा निकल गया। बाकी अपना छोटर पोटर होगा तो वो तो कितना ही टाइम लगेगा, बट आई थिंक छोटर पोटर सामान टुक द मोस्ट टाइम। बेसिकली मैं सुबह 5 बजे तक तो पैकिंग ही कर रहा था। फिर उसके बाद 6 बजे स्टोरेज खुली तो स्टोरेज के लिए निकला। स्टोरेज में एक चक्कर में तो सारा सामान गया नहीं था, तो क्योंकि मेरी गाड़ी में सब एक साथ फिट नहीं आ पाया, तो फिर पहला एक चक्कर मारा, स्टोरेज गया, स्टोरेज से सारा सामान अनलोड करा, उसको सेट करा। फिर उसके बाद अपना घर आया, घर आके फिर क्या कहते हैं, जो लगेजेस थे और रिमेनिंग सामान था वो सारा निकाला और वो फिर दोबारा गाड़ी लोड करी। नहाया धोया उससे पहले मैं, और लाइक मेरे पास लिटरली इतना टाइम नहीं था कि मैं पानी पी लूँ। और अभी मेरा चेहरा इतना ब्लोट हो रखा है, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं। बालों की हालत ख़राब है और मेरी लिटरली एनर्जी ड्रेन हो रखी है, मुंह सूख रखा है, पानी लिया है अब मैंने। और आई मीन ओवरऑल बहुत ज़्यादा हेक्टिक दिन था। फिर एंड में स्टोरेज में गाड़ी स्टोर वोर करके अपना लॉकर्स में लॉक करके गाड़ी को ऊबर करी। ऊबर में तो घर वालों से, पापा मम्मी से बात हो रही थी, तो मैंने इंश्योरेंस को कॉल करना था कि मैंने स्टोर कर दिया व्हीकल और मेरे को वो वाली इंश्योरेंस करनी है। अब लिटिल डिड आई नो दैट सिंस मेरी ओंटारियो में इंश्योरेंस है, वो अल्बर्टा में नहीं चलेगी अगर मैं मूव कर गया हूँ वहाँ पे, तो मुझे ये पता ही नहीं था। एंड बेसिकली फिर मैंने कॉल वॉल करा उनको, पूरा एयरपोर्ट पे 1 सवा घंटा 1.5 घंटा मेरे को जो लगा, आई वॉज ऑन कॉल विद दैम वाइल गोइंग थ्रू सिक्योरिटी, वाइल गोइंग थ्रू एवरीथिंग बेसिकली। एंड सब देख रहे थे भाई ये कौन सा बिजनेस की मीटिंग कर रहा है ऐसे इम्पोर्टेंट, जो क्या कहते हैं, इसका कॉल ही बंद नहीं हो रहा। इनफैक्ट जब मैं फ़्लाइट में चढ़ गया तो लिटरली जो एयर होस्टेस थी वो आई,
उसने कहा कि आप इसको बंद करो। मैं कहा 2 मिनट और ना वो एंड एवरीवन वाज लिटरली वाचिंग मी। उस वक्त आई वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड, बट वो लास्ट बिट रह रहा था पेमेंट का, इंश्योरेंस की। सो बेसिकली पहले मुझे ओंटारियो से अल्बर्टा के लिए अल्बर्टा की इंश्योरेंस लेनी पड़ी और फिर बाद में ओंटारियो की कैंसिल हुई। इट हैज़ बीन pretty rough, not rough, tough I would say, tough because of all the hectic things, but अभी अब मेरा थोड़ा माइंड थोड़ा सा सेटल्ड फील हो रहा है बिकॉज मेजॉरिटी सारा काम अब हो गया है मेरा। एंड अब मैं कतर वाली फ़्लाइट में आधा टाइम तो सोता हुआ निकलूँगा, बाकी थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लेंगे। और उसके अलावा इतना बैकलॉग है ना मेरे पास एडिटिंग का, इंडिया जाके ही काम हो पाएगा मुझे को लगता है ढंग से। बाकी उसके अलावा मिलते हैं थोड़ी देर में। सो अपेरेंटली अभी गेट चेंज हुआ है एंड मेरे को अभी नए गेट पे जाना है। बाकी आई गेस ये मेरे पहली बार मैंने चश्मा पहना है व्लॉग में, तो आई डोंट नो, लेट मी नो गाइस, चश्मा या नो चश्मा। बाकी अब उस गेट पे जा रहा हूँ। बाकी ये देखो मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट देखो तब तक आप सब। ये है, मेरे को जाना है 64 पे एंड आई एम एट 60 राइट नाउ। पहले 58 था। कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट है और एक तो ना मुझे प्यार है एयरप्लेन्स ऐसे देखने पे, लाइक मुझे वो बहुत पसंद आता है। फॉर सम रीज़न आई जस्ट रियली लाइक दैट। सारे यहाँ पे छोटे मोटे खाने पीने का सामान वगैरह बना हुआ है। गेट 64 पे तो कुछ नहीं था अपना, क्या कहते हैं, वहाँ पे तो दूसरी फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन है। मेरे को लग रहा है 8 ऑलमोस्ट 8 हो गए हैं, तो आई थिंक द इंफॉर्मेशन शुड ऑलरेडी बी अवेलेबल गेट्स के ऊपर। ऐसा तो है नहीं कि अभी अब 3-4 घंटे रह गए। 9:30 की फ़्लाइट है, 8 बज रहे, 1.5 घंटे पहले तो ऑलमोस्ट सब कुछ आ ही जाता है इन्फॉर्मेशन की कहाँ पे क्या होगा। 58 पे ही दोबारा जा रहा हूँ जस्ट करना चेक कि कहीं वहाँ ना आ गई हो कोई इन्फॉर्मेशन। नहीं है, गेट 58 पे भी कुछ नहीं है। गेट 58 पे एयर फ्रांस की फ़्लाइट आ रही है। पहले एयर ट्रांसआज थी, अब एयर फ्रांस है, तो आई थिंक 64 ही होगा। दोबारा जाता हूँ, दोबारा अब वहाँ जाके एक बार काउंटर पे पूछता हूँ कि ये चक्कर क्या है। डिस्प्ले पे तो क्योंकि कुछ नहीं दिखा रहा वहाँ पे। एक तो मुझे ना जब प्लेन्स ऐसे खड़े होते हैं ना एंड व्हेन आई एम नियर द गेट्स एंड आई सी द प्लेन्स फ्लाइंग बाय मी एंड प्लेन्स पार्क्ड हियर, मुझे वो बहुत पसंद है। इट जस्ट इज़ it's just a very weird, very good, very nice feeling, I'd say. Cannot explain it. तो 9:42 हो गए। ओरिजिनल टाइम जो बोर्डिंग का था 9:35 का था, नॉट बोर्डिंग सॉरी टेक ऑफ का, और 9:42 तक तो अभी तक बोर्डिंग ही नहीं हुई है और मेरा जोन 1 है। सो मेरी बात हुई अभी उनसे जो बोर्डिंग पास वगैरह चेक करते हैं। दे वर सेइंग कि वैसे फ़्लाइट डिले होगी नहीं, खींच लेते हैं लोग फ़्लाइट वगैरह, तो देखो। और वो कह रहे हैं मतलब लाइक यू वुड लैंड ऑन टाइम प्रॉबेबली एंड आगे की ट्रांसफ़र में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो ऑल इन ऑल दैट्स ऑल गुड एंड अब बस अंदर जा रहा हूँ मैं अपनी सीट की तरफ, लाइक आई मीन टू द फ्लाइट एंड देन टू द सीट बेसिकली। फ़्लाइट में आ गया हूँ मैं, ये फ़्लाइट है। सॉरी। सो कतर लैंड हो गया हूँ एंड वैसे मेरे को 4:40 समथिंग पे लैंड होना था टेक्निकली PM, बट सिंस द फ्लाइट वाज डिलेड कुछ नहीं खींच पाए। लोग बोल रहे थे खींच लेंगे। 5:10 पता नहीं 5:15 पे तो लैंड हुई है फ़्लाइट। बाकी उतरते ट्रैवल करते बस वाला वो था कनेक्शन, वो नहीं था। डायरेक्ट की फ़्लाइट से आप उस पर उतर जाओ जो वो होती है एयरपोर्ट वाली, उस पर लाइक
आई डोंट नो व्हाट टू से इट, बट यू गेट इट राइट। तो या अब यहाँ से अब 2 घंटे मेरी फ़्लाइट में। मेरे को गेट पता है कौन सा, सिक्योरिटी है नहीं क्योंकि इंडिया जाना है। मैंने पूछा सिक्योरिटी है, कहते नहीं वो सिर्फ यूएस के लिए होती है, या लाइक नॉर्थ अमेरिका के लिए होती है। मैं कहा ओके। अब बेसिकली यहाँ से ये कतर एयरपोर्ट है, यहाँ से C50 to C93 gates. I have to go to C84. Oh boy, that X7 looks so good. भाई क्या रिम है, शिट। ये आई थिंक लॉटरी है या नहीं, एंड इट्स एन एल्पीना। Oh boy, the color, the car, everything perfection। यहाँ साइड में कौन सी गाड़ी है मेरे को, शिट नो, McLaren। Not a big fan of McLarens, but it's a good car. It's a really good car, and it's a 720S. So, you know, bliss to eyes, man. Bliss to eyes. बाकी ये है C82, C93। हमारा गेट इसी तरफ है, चलते हैं। एक बार गेट से मेरे को बोर्डिंग पास नहीं मिला क्योंकि फ़्लाइट इंडिगो की थी, और it is a Qatar flight but it's operated by Indigo, so couldn't get like my boarding pass yet, and पहले बोर्डिंग पास लेते हैं, फिर देखते हैं कुछ खाने पीने का, घूमते फिरते हैं 1 आध घंटा। तो क्योंकि 1 आध घंटा है अभी फ्री, कुछ करने के लिए नहीं है। और बाकी एवरीथिंग अबाउट दिस एयरपोर्ट इज़ सो परफेक्ट। मतलब मुझे ना ये वाला एयरपोर्ट पर्सनली दुबई से बेटर लगता है। कुछ लोग कहते हैं दुबई ज़्यादा अच्छा है, आई पर्सनली फील दिस इज़ बेटर देन दुबई। सो या मेरे को and finally India, 8 hours of flight, and it is totally worth it. As soon as you land it, you can feel it. That's Delhi for you. And ये एक ही एयरपोर्ट है जहाँ पे ऐसे मैंने कारपेटेड वो देखा है, और किसी एयरपोर्ट पे नहीं होता, which just looks so Indian, like you know, royal luxury stuff like that। बैगेज लेना है। बाकी मैं सोच रहा था पापा मम्मी को डिस्टर्ब ना करूं, खुद से कैब करके चला जाऊँ, पास में ही है घर, तो पॉइंट नहीं है उनको बुलाने का। इस वक्त 3 बज रहे हैं इंडिया में। ये वाली फ़्लाइट बिल्कुल ऑन टाइम आई है, एंड हमें बिल्कुल ऑन टाइम लैंड हुए हैं, एंड even like got out of the flight on time, so hats off to Indigo for pulling that। And here we go, the must of Delhi airport। ये तो आइकॉनिक शॉट है, ये तो लेना ज़रूरी है। पहले स्नैप के लिए लेता था, अब मैं यूट्यूब के लिए ले रहा हूँ। and honestly it always just amazes me, it looks so good हमेशा। so बैग्स मिल गए आज, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी जल्दी मिल गए। यूजुअली 1 घंटा लगता है। आज इमिग्रेशन, मैं कंप्लेंट कर रहा था और इमिग्रेशन भी जल्दी होगी, बैगेज भी जल्दी आ गया, विच इज़ रियली गुड। एंड अभी पापा मम्मी से बात हुई, सो दे आर कमिंग टू पिक मी अप। दे वर लाइक कि नहीं हम आ गए हैं, ऑलरेडी निकल चुके हैं और पहुँचने वाले हैं। तो बस अब ऑलमोस्ट गोइंग टू होम, एंड बहन को सरप्राइज करूँगा। टू ऑल द एक्सपीरियंस यूट्यूबर्स, you guys handling a camera with one hand and doing your other tasks with one hand, hats off to you guys। मुझे लगा नहीं था कभी इतना easy होगा, मतलब इतना difficult होगा, sorry। I used to think it was easy but it really isn't। and अभी लगेज ट्रॉली चलाने में भी एक हाथ से ना, क्योंकि एक तो बहुत सारे लगेज है और भारी है, तो
काफ़ी मुश्किल हो रही है, बट आई एम लर्निंग। बाकी बाहर आ गया हूँ मैं एयरपोर्ट से, जस्ट वेटिंग फॉर मॉम डैड। पापा मम्मी आ गए हैं लेने, और अभी से ही मेरे लिए सब मेरी मम्मी लगेजेस भी लेने लग गई, मेरे को काम नहीं करने दे रहे। एंड हेलो पापा, से हेलो। नमस्ते, बढ़िया, मुझे लग रहा था हैप्पी राखी। मुझे लग रहा था हेलो बोल, हेलो।